हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी1। इस वीडियो के अंदर हम रेफ और आउट पैरामीटर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इन सी शॉप हमारे पास रेफ और आउट नाम के दो पैरामीटर्स हैं। आउट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी, जो भी हमने रिटर्न टाइप्स मेथड के अंदर देखे थे उसमें जानकारी ली थी आउट के बारे में। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम रेफ और आउट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद हम उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद रेफ। इस रेफ का हम एब्रीवेशन ऐसे कर सकते हैं कि रेफ इज़ नथिंग बट रेफरेंस। ओके, रेफरेंस कोई भी वेरिएबल होगा तो उसका आप रेफरेंस इससे यहाँ से भेज सकते हो। तो ये कैसे वर्क करता है ये डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। या फिर मैं यहाँ पर एक बताऊंगा चीज़ आपको। जो भी रेफरेंस है तो वो रेफरेंस आप कहाँ पर भेजते हैं। सपोज आपका एक वॉइड, उसके बाद मेथड का नाम, और उसके अंदर क्या होता है पैरामीटर, मेथड्स के पैरामीटर्स। ये तो आपको बेसिक सिंटैक्स पता है। अब ये मेथड जो है उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स आने वाले हैं उसको हम एज अ रेफरेंस वेरिएबल पास कर सकते हैं। रेफ डाटा टाइप, जो भी डेटा टाइप आप लेना चाहते हैं वो डेटा टाइप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम। ओके, तो ये ऐसे आप यहाँ पर भेज सकते हो और ये यहाँ पर आएगा कोड, कोड आपका। तो देखो ये रेफ हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया है। लेकिन जब भी ये मेथड को हम रेफ पास कर रहे हैं उसके पहले आपको इसको डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपने इसको डिफाइन नहीं किया तो एरर डायरेक्टली आ जाएगा आपको। तो ये डायरेक्टली हम देखेंगे कि कैसे हम उसको पास करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ऑनलाइन सी शॉप कंपाइलर है। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल। ओके, नंबर इक्वल्स टू 10 लेते हैं। अब 10 लेने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे, चेंज नंबर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड को कॉल करने वाले हैं, लेकिन पैरामीटर के अंदर हम भेजेंगे नंबर। रेफ, एज अ रेफरेंस, रेफ हमने कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद जो भी नंबर हम भेजना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर भेज दिया। नंबर, ये ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो ये होने के बाद इसको पब्लिक की जगह से स्टैटिक लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मेथड हमने कॉल किया, उसको अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करूँगा और जो भी नंबर है हमारा है उसको अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या होगा, जो भी हमारा ये बेसिक ये जो नंबर है वो नंबर वैसे के वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि आपने इसका रेफरेंस भेजा है। तो ये नंबर वहाँ पर जाएगा, यहाँ से चेंज होके ये नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो भी आपकी ये बेसिक वैल्यू थी, जो भी आपने आपने इसको प्रोवाइड करी थी, रेफरेंस के बाद ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाली है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया, इसको कंसोल लॉक कर दिया। अब यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे और जो भी नंबर हम पास करने वाले उसको चेंज करवाएंगे। स्टैटिक, ये मैंने पहले लिया है, वॉइड चेंज नंबर टू जेड सी टू वी, ये ओपन क्लोज। अब ये मेथड कैसे बनाते हैं आपको पता है। अब ये वॉइड नाम से हमने एक मेथड बनाई है जो कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। कुछ भी हम यहाँ से रिटर्न नहीं करवाएंगे, लेकिन हम जो यहाँ से नंबर पास हो रहा है, ये 10 हो रहा है, उसकी वैल्यू को चेंज करवाएंगे। तो इस पैरामीटर के अंदर क्या आएगा, रेफ, रेफ आने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, डेटा टाइप। उसका डेटा टाइप हम यहाँ से ले सकते हैं इंटीजर, जो क्योंकि यहाँ पर इंटीजर हमने यहाँ पर लिया है। उसके बाद नंबर, जो भी पास हो रहा है उसके लिए एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया मैंने। अब ये जो नंबर यहाँ से आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 50 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 50 कर दिया, इसका नंबर का ये नंबर की वैल्यू यहाँ पर हमने चेंज कर दी है। तो चेंज वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, फिर 50 आएगी। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो, ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि
हमारे पास 50 नंबर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग लगाऊंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब देखो यहाँ पर भी क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 10, लेकिन मेथड के बाद ये चेंज होके आ गई है एज 15। ओके, तो ये यहाँ पर चेंज हो गई है, क्योंकि रेफरेंस क्या करता है, इस वेरिएबल का एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन दे देता है, और ये जो भी वेरिएबल यहाँ पर सेव्ड है उसको यहाँ से चेंज कर लेता है। तो यही है रेफ कीवर्ड। तो आप रेफ का यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको मेथड के अंदर से चेंज करवा के लानी है तो वो उसका यूज़ कर सकते हो आप रेफ कीवर्ड का। अब इसी तरह से आउट पैरामीटर के बारे में हम जानेंगे। तो ये आउट पैरामीटर भी एज अ रेफरेंस ही आपकी वैल्यू यहाँ से भेजने वाला है। अब इसका अ, कैसे इसको लिखते हैं तो वो देखेंगे यहाँ पर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आउट। ओके, तो जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है वो वैल्यू यहाँ से आप रिटर्न करवा सकते हो आउट करके यहाँ से डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप है, उसके बाद कौन सा वेरिएबल आपको रिटर्न करवाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद आएगा कोड, जो भी आपको चेंज करवाना है इसके अंदर मेथड के अंदर से आप चेंज करवा सकते हो। तो इसका डायरेक्टली हम एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट मेन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इनिशलाइज, यहाँ पर रेफ के अंदर इनिशियलाइजेशन जो है, इंटीजर इंटीजर नम इक्वल्स टू 10, 12 सॉरी 12, ये इनिशियलाइजेशन जो है इस वेरिएबल को यहाँ से यहाँ पर अगर आपको डालना है तो ये मस्ट है, आपको कंपलसरी यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। लेकिन आउट पैरामीटर के अंदर जो भी आप करने वाले थे उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आउट एज ए वैल्यू आपको रिटर्न करवाएगा। इसको इनिशियलाइज में करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास ये मेथड है, यहाँ से हम आउट पैरामीटर भेजने वाले, तो इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ से नंबर हटा दिया, जो भी नंबर था वो हटा दिया। तो यहाँ पर इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, और चेंजेस चेंज टू द नंबर, रेफ की जगह पर आउट पैरामीटर यहाँ पर हम लेंगे। आउट पैरामीटर यहाँ पर ले लिया है और हमने नंबर यहाँ पर ऐड कर दिया है, दे दिया है, और जो भी आउट होके यहाँ से नंबर वापस आएगा उसको हम प्रिंट करवाएंगे। यही चीज़ मैंने लिखी है, बाकी कुछ कुछ और चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं है तो आपको रेफ की जगह आउट लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये रिटर्न टाइप इसका क्या होने वाला था, इंटीजर। उसके बाद नम जो आने वाला है यहाँ यहाँ से, उसको कोई भी आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, नम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर उस वेरिएबल का हमने अब यहाँ पर 150 करेंगे। ओके, इसको हमने चेंज कर दिया। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो देखना, तो यहाँ पर आ रहा है 150। अगर मैं इसको कंसोल राइट लाइन करूँगा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर कोई इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगी वैल्यू अगर वो देखनी है तो। ओके, एरर मारता है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ। तो इसको कमेंट कर देता हूँ और रन कर देता हूँ इसको, तो देखना आपके पास नंबर जो है वो यहाँ से इनिशियलाइज होके आ रहा है, ना कि यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं इनिशियलाइज कर रहे। तो ये इसका एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था, दिखाया था, जो कि आप उसको उसका रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हो। तो यही थे रेफ और आउट पैरामीटर्स इन सी शार्प। तो ये छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन आवर सी शार्प कोड। ओके, तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।